उत्तर प्रदेश में वैसे तो आए दिन जबरन धर्मांतरण के कई मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां मुस्लिम परिवार अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपना लिया है। इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि हिंदू धर्म की सादगी, पवित्रता है। जिले के तुर्कीपट्टी थाना क्षेत्र के चंद्रोटा गांव के रहने वाला परिवार पिछले 7 सालों से हिंदू धर्म अपना चुका है। हिंदू रीति रिवाजों से पूजा और हिंदुओं के तमाम पर्व को मनाता है। जब यह बात गांव के मस्जिद कमेटी के लोगों को पता चली तो पीड़ित परिवार को ऐसा न करने की धमकी दी गई। जब परिवार के लोग नहीं माने तो कड़ी सजा देने की बात कही गई। पीड़ित व्यक्ति का यह भी आरोप है कि गांव के मस्जिद कमेटी के लोग जबरन उनके घर में घुसे और घर में देवी देवताओं की फोटो सहित उनके गुरु की फोटो फाड़कर अपने साथ लेकर चले गए। साथ ही उसके साथ और उसकी पत्नी को बुरी तरह मारा पीटा भी गया। चारपाई में लेटी महिला, सिर पर चोट के निशान, पास में बैठा पूरा परिवार इन दिनों दहशत में जी रहा है। ये पूरा परिवार एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन पिछले 7 सालों से अब यह परिवार हिंदू धर्म अपना चुका है, जिसे हिंदू धर्म अपनाने की सजा दी जा रही है। यह कोई और नहीं, गांव के लोग और परिवार के अन्य सदस्य इन्हें डरा धमका रहे हैं। बता दें कि कुशीनगर के तुर्कपट्टी गाँव क्षेत्र चंद्रोटा गांव के रहने वाले मुबारक ने ग्राम प्रधान सहित मुस्लिम कमेटी पर गंभीर आरोप लगाया है कि उसको और उसके परिवार के सदस्य को प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसने हिंदू धर्म अपनाया है। मुबारक से महेंद्र बने पीड़ित व्यक्ति ने बतलाया कि 2017 में जब वह रोजी रोटी की तलाश में प्रयागराज गया, जब उसे प्रयागराज के ही सच्चा आश्रम में पेंटिंग का काम मिल गया। पेंटिंग कार्य के दौरान आश्रम में होने वाले हर धार्मिक कार्यक्रमों को वह देखता था, सुनता था। उनसे आश्रम में गुरु डॉक्टर चंद्रदेव मिश्रा जी का प्रवचन सुना और वहां होने वाली हिंदू कथाओं को भी सुना। काफ़ी दिनों तक उसका पेंटिंग का काम चलता रहा और वह कथाओं को सुनता रहा, जिसके बाद धीरे धीरे उसका मन बदल गया और उसने सच्चा आश्रम के गुरुजी को अपने मन की बात रखी कि मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। गुरुजी ने कहा कि जब तुम दिल से मान लिए हो कि तुम हिंदू हो तो दिखावा क्यों करना, यह सब भी एक दिन हो जाएगा। मुबारक ने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया और अपने पूरे परिवार को आश्रम में बुलाकर अपने साथ रख लिया। काहे लिए पत्नी को मारा गया? इसलिए कि तुम यहाँ पूजा पाठ क्यों कर रहे हो, इसलिए मूर्ति और हमारा फोटो सच्चा बाबा को उठा ले गया है। किस चीज़ का पूजा पाठ करते थे? हम सच्चा बाबा करते थे, जो हिंदू धर्म से हैं, जिनका फोटो लगा हुआ है हमारे यहाँ, जो आप सर के आपके यहाँ के सारे लोग अभी उपस्थित में खींचे हैं जी। तो आप कौन सा धर्म इसके पहले आपके पास था? उसके पहले तो मुसलमान थे ना। उसके बाद हमको समझ में आया, जब वहाँ पेंटिंग काम करने लगे उसके बाद समझ में आया, तब मैंने हिंदू परिवर्तन किया। तो अपना नाम भी आप हम परिवर्तन आज एफिडेविट बनवाए हैं वहाँ के डीएम साहब के यहाँ। वकील साहब कल बुलाए हैं 10 बजे आकर के एफिडेविट अपना ले जाना और उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। आपने अपना क्या नाम रखा? और हमने मुबारक से धर्मेंद्र कुमार रखा। अन्य सदस्यों का? जी, अन्य सदस्यों का तो अभी आधार मांग रहे थे, ले नहीं गए थे। पत्नी का ले गए थे तो उनका मिला, तो सबरूम से उनका शकुंतला रखा गया। बच्चों का? बच्चों का कल नवीनीकरण करेंगे, आधार ले जाएंगे, चेंजिंग कराएंगे। तो क्या आपके जो मुस्लिम समुदाय के लोग, खास कर तो मेरे परिवार के, मेरे अगल बगल के जितने मुसलमान हैं यहाँ आमने सामने बगल के, ये लोग इतना विरोध कर रहे हैं कि कभी भी मेरे जान जा सकता है। सर, इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी जान माल का सुरक्षा किया जाए। प्रशासन से भी निवेदन है, आप लोगों से मीडिया कर्मी सहयोग करिए कि मुझे बचाया जाए किसी तरह। तो आप हिंदू धर्म को बढ़िया दें? जी जी, बहुत अच्छा धर्म है, उससे बढ़िया कोई धर्म साफ सुथरा नहीं है, इसलिए मैंने उसमें प्रवेश किया। मुस्लिम धर्म छोड़ने का रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि ये धर्म हमको नहीं पसंद आता है सर, क्योंकि बचपन से मैं उसी में रहा हूँ, मेरा पालन पोषण उसी में हुआ है। जो मिश्रा जी हैं वही 8 तक मुझे पढ़ाए थे, उन्होंने ही भेजा था, जिनका नाम है इंद्र नारायण मिश्र। मुस्लिम धर्म ऐसा है सर कि ना किसी को कुछ भाई समझता है, ना बहन को बहन समझता है। ये किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, किसी को गला काट देगा, किसी को चाकू मार देगा। या ये चीज़ हम गए तो सच्चा आश्रम में देखे कि बहुत गुस्से में कोई है तो आएगा तो बहुत आराम से बात करेगा और लगेगा कि वहाँ के साधु संतों को मैंने देखा, प्रेरणा मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं सोचा कि सनातन धर्म ही अच्छा है। सर, वजह यही है कि हम सच्चा आश्रम गए पेंटिंग के काम करने के लिए, डॉक्टर चंद्रदेव मिश्रा महाराज जी के यहाँ। वहाँ हमने 4 साल पेंटिंग का काम किया। पेंटिंग काम करने के बाद हमको ऐसा लगा कि ये धर्म हमको अच्छा है और इसमें रहना चाहिए, साफ़ सुथरा धर्म है और इससे बेहतर कोई धर्म नहीं है। हम वहाँ 4 साल रहने के बाद से कहे महाराज जी से कि पेंटिंग का कार्य तो करते रहेंगे सर, एक आध 2 साल का समय दीजिए कि मेरे बच्चे भी यहाँ रह कर उसमें परिवर्तन हो जाए उनका।
कुछ समझ लें कि यह धर्म का क्या है। कहे बिल्कुल। उन्होंने रूम दिया, बच्चे को ले गए, वहाँ पढ़ाए और उसी के आश्रम में उनके रहने लगे। 1.5-2 साल हम लोग रहे, उसके बाद से घर पे चले आए। घर पे आने के बाद से हम लोग अपना घर के कार्यों में लगे रहे। उसके फिर 3 महीना बाद हम चले गए, बच्चे यहीं रह गए। ऐसे लगा रहा आना जाना। फिर हम महाराज जी से कहे कि कई बार प्रयास किए, उनका पूजा में भी जाकर कहते थे कि हमको मंच पर हिंदू परिवर्तन करा दी जाए ताकि हम खुला आज़ाद हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जब दिल से परिवर्तन कर लिए हो तो दिखावा क्या करना है। इसी चक्कर में हम अब तक ओपन में नहीं आए, नहीं तो हमारा चला होता तो कब का नाम परिवर्तन, काम परिवर्तन और पूरा सब लोग जान गए होते, जो आज जान रहे हैं। जो कि मैंने आज 7/7/2023 में इस मामले के संज्ञान में थाना तुरपट्टी में एप्लीकेशन दे चुके हैं, जिसका कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मुस्लिम समुदाय के लोग जाकर के पैसा दे करके, चूँकि हमारे गांव का जो प्रधान है वर्तमान में, वो प्रधान इन लोगों से मिले हुए हैं, क्योंकि उनको राजनीति करना है। जो राजनीति करेगा वो हिंदू मुसलमान किसी के वजूद नहीं है उसका कि किसके साथ जा सकता है। पुलिस दबाव बना रही है सर कि यहाँ के ग्राम प्रधान जो हैं वो कह रहे हैं कि ये इसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा करके और इसको फंसाया जाए और तुम जो जाओ, जो भी मामला आएगा तो हमारे गांव में आएगा, मैं पुलिस से समझ लूँगा। हमने तहरीर लेकर कल थाने जा रहे थे और थाने से वापस आ रहे थे, उसका फोटोकॉपी पुलिस ने रास्ते में ज़बरदस्ती मेरे डिग्गी से ज़बरदस्ती छीना गया मेरे पत्नी के सामने। देखें मेरे माता जी अभी आपके सामने से गई हैं, कोई चोटें लगी हैं? कोई चोटें नहीं लगी है। कितनी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कितने पुलिस वाले सब मैनेज करके बैठे हैं, एसओ से लेकर के सारे पुलिस वाले तुरपट्टी थाने के। कि आपको रोका जा रहा है, रोका जा रहा है। हाँ, ये यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी इन लोगों से मिली हुई है, मैनेज कर रही है। यहाँ प्रधान जो है हमारे गांव को, वो भी मैनेज कर रहा है, इनका डीलिंग कर रहा है। ये सब 30,000-35,000 रुपया दे करके कल थाने में मैनेज करवाए हैं सब। माता जी क्या आरोप लगा रही हैं आप पे? थाने में जाकर उन्होंने शिकायत? हाँ, कि हमने मारा पीटा है। तो आप सामने देखें ना कि उसको कितना चोट लगी है। शिकायत पत्र में उन्होंने क्या दिया? वही दिया है कि मारा पीटा है। तो बताइए, वो तो सामने आपको दिख रहा है कि हमने क्या मारा पीटा है। वो चल करके अभी अपने पैर पर बाजार करके जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी माता को हम मोहरा बनाया जा रहा है, इसलिए मोहरा नहीं बनाया जाएगा तो मेरे विरोध में खड़ा होगी, तभी तो आगे पुलिस मोहरा बना कर लेकर चलेगी, प्रधान मोहरा बना कर लेकर चलेगा, मैनेज करेगा। सर इसके विरुद्ध में इसलिए आ रही है कि वो बार बार कहती है कि तुम सनातन धर्म क्यों अपनाते हो, तुम काफिर बनना क्यों चाहते हो। हम बोले कि माँ, अगर तुमको ये पसंद नहीं है तो हम जैसे खाते हैं वैसे खाओ। कह रही है तुम काफिर हो गए हो, तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। बहुत प्रयास किए, 6 महीने पहले से हमारे में निकल गई, नहीं खाती है, काफिर हो, तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे। हम बोले तुम्हारी मर्जी, हम तो सनातन धर्म अपनाएंगे, चाहे मेरा गला कट जाए, चाहे उसके लिए मुझे जेल जाना पड़े। सर मैं सनातन धर्म अपनाऊँगा।